नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज चक्रवाल करंट स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में मैंने रियल नंबर में अर्थात वास्तविक संख्याएं में इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जाना और समझा। अब हम वास्तविक संख्याएं में अर्थात रियल नंबर में उसके अंतर्गत जो भी विशेषताएँ आएंगे उसको जानेंगे और समझेंगे। हम आते हैं प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या कहते हैं किसे? ए नंबर विच हैव ओनली टू डिफरेंट फैक्टर इन वन एंड अदर इज द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब यह है कि ऐसा जिसका फैक्टर केवल दो हो, जिसका गुणनखंड केवल दो हो, पहला तो वन हो फैक्टर, दूसरा कोई अदर हो। दूसरा कोई अदर का मतलब यह है कि जिसका पूछेगा वही नंबर। जैसे में अगर 2 दे दिया तो पहला इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, दूसरा एक खुद होगा। तो इसका फैक्टर क्या है? 2 हो गया और क्या है? अलग अलग है। ऐसी संख्या है जिसका 2 फैक्टर हो और वो अलग अलग हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। पहला तो 1 हो, फिक्स है, 1 तो फिक्स है, दूसरा वो स्वयं हो, वो खुद हो। यानी 2 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर इसका आएंगे, 1 × 2, तो उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। दूसरा अगर हम 3 का करेंगे तो 1 × 1 तो रहेगा ही, और 2 फैक्टर करना तो एक और करना है, तो एक यह खुद होगा 3। और अगर हम 5 का लेते हैं तो पहला 1 है मल्टीप्लाई, दूसरा उसका फैक्टर कौन होगा? जो दिया है, यानी खुद 5 होगा। इसको हम यह भी कह सकते हैं प्राइम अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में 1 का डिवाइड चल जाए और स्वयं का डिवाइड चल जाए। यानी जो संख्या दिया रहा है उससे डिवाइड हो जाए और 1 का डिवाइड हो जाए और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड न हो, तो उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो अर्थात 2 फैक्टर हो और वह भी दोनों अलग अलग हो। पहला तो 1 हो, दूसरा वह स्वयं हो यानी खुद हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 7 ले लें तो पहला इसका 2 फैक्टर करेंगे तो पहला 1 होगा, दूसरा का होगा यह स्वयं होगा। तो यानी 1 हमेशा वह फिक्स है, वो रहेगा ही। अगर हम कह दें क्या 4 प्राइम नंबर है तो हम कहेंगे, चेक करते हैं, पहला 1 होगा, दूसरा 4 होगा और तीसरा 2 को इसको और करेंगे तो 2 होगा। इसका मतलब यह 2 से ज़्यादा हो गया, तो यह प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। क्योंकि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर केवल 2 हो, जिसका फैक्टर गुणनखंड केवल 2 हो। पहला तो 1 हो, दूसरा स्वयं हो जो दिया रहेगा। या यह कह सकते हैं ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो जाए यानी 1 से भाग चला जाए और अपने खुद से भाग चला जाए, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। और एग्जाम्पल में समझ लीजिए, जैसे ले लेते हैं 11 का। 11 चेक करते हैं कि यह प्राइम नंबर है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं। चेक कर लेते हैं कि इसके कितने फैक्टर निकलते हैं। अगर इसके केवल 2 फैक्टर निकलते हैं, 2 ओनली केवल 2, अगर 2 ही निकलेंगे उससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे, और 2 भी निकलेंगे तो अलग अलग होना चाहिए। पहला उसमें 1 तो फिक्स रहेगा, दूसरा वो जो संख्या दिया रहेगा वो खुद, तब तो हम कहेंगे वह प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या है। अगर 2 से अधिक हो जाएगा फैक्टर तो उसे हम अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। जैसे देखिए 11 का कहेंगे तो पहला 1 होगा, यह तो फिक्स है, दूसरा है 11 तो खुद रहे। और 11 का कोई फैक्टर होगा नहीं? बहुत अच्छा, क्योंकि जिसका केवल 2 फैक्टर हो, पहला तो 1 हो, दूसरा वो स्वयं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। दूसरा क्या है? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। अ नंबर विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो और जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो और वह का अलग अलग हो। जैसे अगर हम ले लें 4 तो इसका फैक्टर 2 से अधिक होना चाहिए। इसको हम यह भी कह सकते हैं ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो जाए, अपने आप से डिवाइड हो जाए और किसी दूसरे संख्या से भी डिवाइड हो जाए।
प्राइम नंबर में क्या था, 1 से भाग जाता था, अपने खुद से भाग जाता था, लेकिन किसी दूसरे से भाग नहीं जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, यह 1 से भाग जाएगा, अपने स्वयं से भाग चला जाएगा और किसी दूसरे नंबर से भी भाग चला जाएगा। तो उससे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या, जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या। जैसे चेक करते हैं 4 कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसका फैक्टर निकालिए, तो 1 होगा, इसका स्वयं होगा, ये तो 2 फैक्टर होगा। अगर इतना पर रुक जाता तो हम कहते हैं कि यह प्राइम नंबर है, लेकिन इसका देखिए 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 और हो जाएगा ना, 2 × 2 होगा कि नहीं, यानी इसमें 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया नहीं। तो इसका मतलब इसका फैक्टर 2 से क्या हो गया, अधिक हो गया। तो हम कहेंगे 4 क्या है, भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर है। उसी तरह दूसरा समझ लीजिए, अगर हम 6 कर लेते हैं तो इसका करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 स्वयं होगा। देखिए इसके फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, 2 से अधिक हो गया। इसका मतलब ऐसी संख्या जो 2 से अधिक फैक्टर हो जाएगा, 2 से अधिक गुणनखंड होगा, उसे हम कहेंगे कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्या। नोट में क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट। 1 न तो अभाज्य है ना ही अभाज्य है। क्यों, देखिए अगर 1 का फैक्टर करेंगे तो 1 × 1, इसको चाहे जितना ही करेंगे, लेकिन हमने कहा कि प्राइम नंबर उससे कहेंगे जिसका फैक्टर 2 और वो अलग अलग हो। अगर इसका फैक्टर 2 आप करते हैं तो लेकिन अलग अलग तो है नहीं, एक ही है, इसका मतलब नहीं तो प्राइम नंबर है अर्थात न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, लेकिन इससे करेंगे तो एक ही संख्या आ रहा है, 2 से अधिक भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक जो है 1 संख्या जो है ना तो यह अभाज्य संख्या कहलाएगा, न ही भाज्य संख्या कहलाएगा। अब आते हैं प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर में 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है ट्विन प्राइम नंबर, दूसरा होता है को प्राइम अर्थात इसे कहेंगे रिलेटिव प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर मतलब जोड़े में रहेगा, अभाज्य संख्या मतलब 2 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर हुज डिफरेंट इज 2। 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का अंतर, 2 क्रमागत अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर का, 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का अंतर यदि 2 आएगा तो हम कहेंगे वह दोनों संख्या क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, दो प्राइम नंबर होना चाहिए, उनका अंतर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे देखिए 5 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है। और एक और ले लीजिए 7 ले लें, देखिए यह भी प्राइम नंबर है, यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी प्राइम नंबर है, यह भी अभाज्य संख्या है, यानी दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी दोनों प्राइम नंबर है। अब दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है, 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, यानी दोनों प्राइम नंबर अर्थात दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जिस 2 अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 आएगा उसे हम कहेंगे वो दोनों संख्या आपस में क्या कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर। उसी तरह एग्जाम्पल में देख लीजिए, और अगर हम कह दें 11 कह दे एक प्राइम नंबर, और कौन सा प्राइम नंबर ले कि दोनों का अंतर क्या है, 2 है, 11 है, दूसरा क्या ले लें 13। देखिए यह भी प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है, और ये दोनों का अंतर करेंगे, अगर 13 में से 11 यानी 13 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 ना बचेगा, यानी ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर, जिन 2 प्राइम नंबर का डिफरेंट 2 आए तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। इसी तरह हो जाएगा आपका, मान लीजिए 9 हो जाएगा। अगर मान लीजिए प्राइम नंबर लेना है, 9 तो प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसलिए हम ले लेते हैं 17, दूसरा ले लेते हैं 19। 17 में प्राइम नंबर है, 19 में प्राइम नंबर है, दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब यह दोनों संख्या क्या है, ट्विन प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या में कहलाएंगे, ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे।
अब आते हैं हम को प्राइम अर्थात रिलेटिव प्राइम नंबर, जिसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या। यह क्या है? टू नंबर हुज एचसीएफ इज 1, जिन दो संख्याओं का अंतर जिन दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसर 1 हो। जिन दो संख्याओं का मौसर, कोई भी दो संख्या लो जिसका दो संख्याओं का मौसर 1 है। मौसर का मतलब जिन दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर अर्थात सह अभाज्य संख्या। जैसे देखिए, अगर हम एक 1 ले लें, एक क्या ले लें? 3 ले लें। अगर 1 और 3 लेते हैं तो 1 और 3 में एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? जब दोनों कॉमन में कुछ नहीं मिल रहता है तो हम 1 मानते हैं ना, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1। उसी तरह अगर हम 5 ले लें और 9 ले लें, 5 और 9 लेते हैं तो दोनों के एचसीएफ क्या आएगा? कॉमन फैक्टर क्या आएगा? दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जब कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब उसका एचसीएफ क्या है? 1 है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। चेक कर लीजिए, जैसे अगर 5 को हम क्या कर सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं। 9 को क्या कर सकते हैं? 1 मल्टीप्लाई 9 कर सकते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। अब 5 9, तो जिसका कॉमन 1 होगा वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, या तो यह कहिए या तो यह कह सकते हैं जिन दो संख्याओं में कॉमन क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? को प्राइम अर्थात रिलेटिव प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। इसी तरह एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे बताइए, कोई भी दो, एक 4 को ले लीजिए, एक 5 को ले लीजिए, तो दोनों में एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। यानी ये 4 और 5 के एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अगर हम कह देते हैं 6 और 4, तो क्या यह क्या को प्राइम नंबर है? हम कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? देखिए, इसमें एक के अलावा दूसरा भी हो जाएगा। देखिए, इसमें अगर कॉमन लेते हैं, इसका फैक्टर करेंगे 6 का, तो 2 गुणे 3 करेंगे, 4 को करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो दोनों में देखिए कॉमन का इसमें भी 2 है, इसमें 2 है। लेंगे 2 कॉमन तो 3 कॉमन 2, यही बचेगा। इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया? 2 आ गया। तो हमने कहा कि जिसका एचसीएफ 2 ना हो, 1 हो, अर्थात जिसका कॉमन फैक्टर का 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। लेकिन इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 2। इसका मतलब यह को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, यानी जिसका जैसे दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा, उससे हम कहेंगे को प्राइम नंबर अर्थात रिलेटिव प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। और 4 को ले लीजिए, 3 को ले लीजिए, दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? देखिए कॉमन क्या है? जब कुछ दोनों में मैच मिलता नहीं है तब क्या लेते हैं? 1 रहेगा ना, तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 1। अर्थात ये है 1 3 4 5, ये दोनों क्या कहलाएंगे? तीनों सह अभाज्य संख्याएं अर्थात को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है। लेकिन यह भी देखिए, यह भी दोनों का अंतर है, लेकिन दोनों का अंतर 2 था। देखिए ये कॉमन फैक्टर 1 है, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब अगली क्लास इसके बाद लेके आते हैं। धन्यवाद।